हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। यूपी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से पोस्टें रिलीज की थी 2022 में ये वैकेंसीज, और 2022 के बाद यहाँ का आयोग गठित होना शुरू हुआ, पोस्टें होल्ड पे चले गई। अब इसकी जो नई डेट है वो आई है एग्जाम की, पीजीटी की, 20 एंड 21 जून। इसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स भी है। एंड ये जो नोटिफिकेशन है इस पे काफी कुछ तैयारी आपकी चल भी रही होगी इसके अकॉर्डिंग। अब मेन इसमें बात है कि 2022 को ये वैकेंसीज रिलीज हुई थी। 2022 से लेकर 2025 तक, इसमें 3 साल के लिए ये होल्ड भी चलेगी, 2.5 ईयर के लिए। अब तब से अब तक मान के चलो बहुत सारे नए कैंडिडेट्स भी आए होंगे, बट हाँ, आयोग ने ये पोर्टल दोबारा से ओपन नहीं किया। अब मुझे नहीं लगता कि ये आयोग दोबारा भी ओपन करेगा पोर्टल। अगर दोबारा ओपन करेगा पोर्टल तो डेफिनेटली बहुत सारे नए कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके अंदर लाई कर जाएंगे। अदरवाइज जिन्होंने 2022 में ये फॉर्म भरा था वही इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा समझेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, और सिलेबस के बाद इकोनॉमिक्स में वैकेंसी 60 वैकेंसीज हैं, थोड़ा उसको भी समझ लेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, इसको डिस्कस करेंगे। और ऑनलाइन कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं 17 फेब से, क्योंकि ऑलरेडी हमने बैच शुरू किया था 2022 में यूपी पीजीटी के लिए। 70 स्टूडेंट उसमें एनरोल थे। अब यही स्टूडेंट्स जो हैं आगे ठीक है, ये नई बैच में शिफ्ट कर सकते हैं। उनके लिए हम लोग क्या है, एक स्पेशल कूपन कोड क्रिएट कर देंगे। एक सिर्फ नॉमिनल जो आपका एडमिशन फीस है वही लगेगा, 525 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए। बाकी जो फ्रेश जो फीस है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फीस जो फ्रेश रहेगी 2999 रहेगी। क्लासेस हम लोग 15th दैट इज 17th से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक, 17 फेब से। कोर्स जो इसमें रहेगा 45 डेज का रहेगा और 8 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी, या फिर जब तक एग्जाम नहीं होता टिल एग्जाम हम लोग इसकी डेट को जारी रखेंगे, ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट। मुझे लगता है कि जून में एग्जाम डेफिनेटली हो जाना चाहिए। इस कोर्स के बारे में भी आगे डिटेल में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस आप लोग डिटेल में एनालिसिस कर किया ही होगा आपने, और उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटेजी बनती है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले तो देखो, एग्जाम जो पैटर्न है सभी को पता है। पीजीटी लेवल पे 425 मार्क्स है, इसका वेटेज है 85। इंटरव्यू का 10% वेटेज है और 50 नंबर का 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जैसे डॉक्टरी डिग्री है, एमएड है, बीएड है, ठीक है, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है, 25 मार्क्स उसका है, तो 5% वेटेज उसका बन गया। तो टोटल हमारे पास 500 मार्क्स और टोटल वेटेज 100 ये चला गया। इंटरव्यू में जो 10% वेटेज है ना, इसके अंदर भी एक्सप्रेसिवनेस, ठीक है, आप कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे, यहाँ पे हो सकता है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाए आपका। ठीक है, जनरल नॉलेज आप में क्या है, इसमें करंट इकोनॉमी चेक हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू में तक जब पहुंचोगे तब ये चीजें काम आएंगी। पर्सनैलिटी टैग, ओवरऑल आप कैसे ड्रेसअप होके जाते हो ये डिपेंड करता है। तो टोटल 10% का वेटेज यहाँ आ गया 50 मार्क्स का। ठीक, तो टोटल आपका जो अभी कंपटीशन है वो यहाँ पे है 85% वेटेज में। अगर यहाँ आपने लीड कर ली तो डेफिनेटली ये चीजें थोड़ा सा कम वेटेज, 15% वेटेज है, बट हाँ, आपको ये करना है 125 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। अब इसमें टोटल सीटें देखो, टोटल सीटें बॉयज बालक वर्ग में जो थी वो थी 54, और उसके बाद अब इसमें कैटेगरी वाइज भी है, जनरल 29, फिर ओबीसी 15, एससी 10 एंड एसटी 0। ठीक, नेक्स्ट। अब इस डजन मीन कि एसटी कैंडिडेट्स के पास कोई सीट नहीं है। ओवरऑल ये वाली सीटें, ठीक है, इसमें आप कंपटीशन कर सकते हो। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स गर्ल्स के लिए 6 पोस्टें हैं, तो टोटल होगी ये 54 + 6 60 पोस्टें होगी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। हाँ जी, सिलेबस वही है जो पीजीटी में रहता है। अगर आप लोगों ने देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनवीएस का एग्जाम दिया होगा, जिन्होंने केवीएस का एग्जाम दिया होगा। केवीएस 2023 वाली जो वैकेंसी थी, कट ऑफ काफी हाई गई थी, तो कुछ कैंडिडेट तो उसमें भी रहे होंगे। ठीक, और कुछ कैंडिडेट ईएमआरएस में भी निकले हैं। एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, इन सब में कैंडिडेट्स निकले भी हैं और कुछ कुछ मार्क्स से रहे भी हैं। तो सिलेबस अगर आपने इनका कर लिया तो डेफिनेटली इसका भी कवर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। मैं आपको अभी इंग्लिश वाला सिलेबस दिखा देता हूँ। नंबर 1 पे आ गया एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी। ये वही है सिलेबस जो इंग्लिश का है उसका, दैट इज हिंदी में है उसका इंग्लिश वर्जन है बस। एडवांस इकोनॉमिक थ्योरीज आ गई, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, थ्योरी ऑफ डिमांड हो गया, इलास्टिसिटीज हो गया, क्रॉस इलास्टिसिटीज हो गया। हाँ जी, टोटल वही है जो हम लोग 12th लेवल पे करते हैं। ठीक, बट यहाँ पे ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, क्योंकि 12th तक हम करते हैं शॉर्ट रन पे, प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। अब हम लोगों को करना है लॉन्ग रन भी। ठीक है, कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी आ गया। थ्योरी ऑफ वेल्थ, थ्योरी ऑफ वेल्थ भी परफेक्ट कंपटीशन, इसमें भी मार्केट कंडीशंस आ गई। ठीक है, क्वाजी रेंट्स आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई, और नाइट की थ्योरी होगी। तो ये वाली सब थ्योरीज कहाँ आ गई, थ्योरी ऑफ वेल्थ में भी। नेक्स्ट, थ्योरी केंजन थ्योरी।
अब केंजियन थ्योरी भी इसमें क्लासिकल और केंजियन दोनों का ही कंपैरिजन भी है। सो केंजियन में मल्टीप्लायर आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, जिसको हम बोलते हैं गुणक और त्वरक का सिद्धांत। ठीक, पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस भी इसमें कुछ लिमिटेड सिलेबस है पब्लिक फाइनेंस का भी। ठीक है, उसी के साथ साथ पब्लिक डेप्ट भी हो गया। फिफ्थ टॉपिक पे दैट इज मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, जिसको मनी एंड बैंकिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे रोल ऑफ मॉनेटरी सिस्टम आ गया सारा। अब ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं पीजीटी की तैयारी तो कर रहे हैं बट वो नेट क्वालिफाइड है, ठीक है, या फिर जीआरएफ क्वालिफाइड है। तो उनके लिए तो ये सिलेबस बेस्ट वे आपके लिए यही है जो आपने यूजीसी में पढ़ा था। ठीक है, यूजीसी क्या है, एक एपेक्स बॉडी मान लो आप लर्निंग की। तो अगर आपने यूजीसी का निकाल लिया तो पीजीटी तो आपका निकल ही जाएगा, वही आप स्ट्रेटजी रिपीट करिए। ठीक, नेक्स्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, बट थ्योरी आपको यहाँ पे कंपटीशन तो मिलेगा ही। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसमें भी कुछ थ्योरीज आपकी, जैसे रिकार्डो हो गया, एडम स्मिथ की थ्योरी होगी, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी मिल की होगी। ठीक है, मार्शल की थ्योरी होगी, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैबरलर की थ्योरी होगी। ठीक है, ये सब मिलेगा, एचओ थ्योरी होगी, लियोनटिफ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी कॉन्सेप्ट मतलब ज्यादा बड़ा नहीं खींचा इन्होंने, थोड़े से भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की थ्योरी। एंड फॉरेन एक्सचेंज ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। एंड फॉरेन एक्सचेंज जब आप देखोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो ये वहां भी आ जाता है ना। चलिए, आईएमएफ, आईबीआरडी, डब्ल्यूएचओ। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी। अब इसमें एक तो इंडियन इकोनॉमी आ गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको याद होगा ये दोनों सब्जेक्ट ये ट्वेल्थ लेवल पे पढ़ाया जाता है और ये अब इलेवंथ में पढ़ाया जाता है, इलेवंथ। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे ये तो सिर्फ इतना सिलेबस दिया हुआ है, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप जितने भी कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स में इलेवंथ लेवल के हैं वो आप सभी कवर करिए। ठीक है, और कुछ जो टेस्ट है स्टैटिकल वो भी आएंगे। सिर्फ ये तो सिर्फ नाम मात्र का है। तो पीजीटी में जब भी हम तैयारी करते हैं सिर्फ ट्रेलर होता है, बहुत रिस्ट्रिक्ट सिलेबस होता है। बट हाँ, केबीएस में आपने देखा होगा, अगर आप बोलते हैं सिर्फ उतना ही करेंगे जितना ट्वेल्थ लेवल पे है या फिर इलेवंथ लेवल पे है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पहुंच ही नहीं पाते उस लेवल तक। जिन्होंने भी इलेवंथ लेवल ट्वेल्थ लेवल तक की स्टडी की उनका मार्क्स वो 110 से नीचे ही रह गए। ठीक है, आउट ऑफ 180। और अगर आपको फाइट करनी है तो आपको ये मास्टर लेवल तक के एमए जो लेवल आपका, जो आपकी यूजीसी नेट की बुक्स आप पढ़ रहे थे, उस लेवल तक आपको स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली वहीं से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी आखिर रह सकती है। स्ट्रेटजी में नंबर वन आपका मेन पॉइंट जो रहेगा वो यही रहेगा कि आप ना जो आपका यूजीसी का मटेरियल है, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई है और यूजीसी नेट का मटेरियल है तो आप वो मटेरियल यूज करिए जो आपने यूजीसी नेट में किया था। नेक्स्ट, अगर आपके पास वो नहीं है तो दूसरा मटेरियल, दूसरा है आपके पास यूजी और पीजी की बुक्स। 11th 12th लेवल की बुक्स मैं आपको बोलूंगा कि इसमें से 11th एंड 12th लेवल की बुक्स ना ही यूज करो, या फिर बिल्कुल कम लेवल पर यूज करो तो बेटर रहेगा। यूजी और पीजी को प्रेफरेंस देनी है। नंबर वन पॉइंट ये हो गया। नंबर टू, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी पीजीटी के, ठीक है, यूपी पीजीटी के, हालांकि आयोग कहाँ से लेके आएगा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन वो यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से डालेगा। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन ये भी देख लो, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं इस एग्जाम में। और फैक्ट बेस्ड के साथ साथ बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करना, फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज मतलब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लायर का हो गया, ट्रेड मल्टीप्लायर का हो गया, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। उसके बाद बहुत सारे फॉर्मूलाज आपके एग्रीगेट्स, डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वगैरह से ही बन जाते हैं जब हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम वगैरह सॉल्व करते हैं। ठीक, तो वो फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बन जाता है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये तो आपको करना ही करना है। ठीक, नेक्स्ट, तीसरा जो सॉल्व करना है आपको वो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी के। हालांकि यूजीसी क्यों बोल रहा हूँ, जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको नहीं करना, सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन उठाने हैं यूजीसी के। ठीक है, 2014 से अब तक ओनली फैक्ट बेस्ड, सिर्फ आपको पता हो किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था, ठीक है, नाबार्ड कब सेटअप हुआ था, बस आपको इसके बारे में जानकारी इन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से मिलेगी। आई होप कि ये सब चीजें पता है आपको, बट वैसे कह रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन हमें नहीं पता होते। तो सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप यूजीसी से उठाइए। यूपी या फिर अदर बोर्ड्स क्या करते हैं, यूजीसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस लेते हैं। आप प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको एक आइडिया बिल्कुल लग रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, चौथी जो स्ट्रेटजी ये है कि अपना टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, और कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है या फिर कौन सा आपको इजी लगता है उसको आप सेपरेशन उसका कर सकते हो। ठीक, ये बेसिकली, इसके अलावा भी आप ठीक है टाइम मैनेज कर सकते हो।
और जितने भी आपको मॉक टेस्ट मिले, मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। जितने भी मॉक टेस्ट मिले आपको ऑनलाइन, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। ऑनलाइन कहीं भी सोर्स से मिल रहे हैं आपको, ये आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं। खैर अभी आप इन्वेस्ट कर लो, चाहे आपको ऑनलाइन, ठीक है, 200 300 400 500 जो भी मिल रहा है, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आपको अटेम्प्ट करना ही है। अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका रिटर्न मिलेगा आपको सैलरी में, ठीक है। अब एक बात मान के चलना, नेक्स्ट 8th पे कमीशन आने वाला है। तो 8th पे कमीशन, अगर आप पीजीटी ज्वाइन हुए हो तो अभी लेवल 8 पे 47,600 सैलरी बनती है। तो इसका अगर फिटमेंट फैक्टर में 8th पे कमीशन के हिसाब से देखें तो 2.86 मल्टीपल मिनिमम कह रहा हूँ मैं, इतनी मल्टीपल जाएगी। तो आपकी जो सैलरी है ना, लगभग 1,40,000 के समथिंग बनने वाली है आगे। मतलब 1,40,000 समथिंग बनने वाली है, ठीक। किसमें कह रहा हूँ? 8th पे कमीशन में कह रहा हूँ। तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लो, नेक्स्ट जब आप ज्वाइनिंग के बाद जाओगे तो 8th पे कमीशन में आ जाओगे। तो ये तैयारी आप बिल्कुल जारी रखिए अपनी। ऑनलाइन बैच हम लोग 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हो, बिल्कुल सीरियस हो और वैकेंसीज को निकालना ही चाहते हो, डेफिनेटली हमारा बैच आपके लिए डेफिनेटली काम आएगा, ठीक। तो कोर्स में हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर वाइज एमसीक्यूज होंगे जो आपको बूस्ट अप करेंगे। नेक्स्ट मॉक टेस्ट हो जाएंगे आपके, और उसके बाद डिस्कशन ग्रुप हो जाएगा डाउट्स वगैरह के लिए, ठीक। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये वाला नंबर अवेलेबल नहीं है, बट ये जो सेकंड नंबर है अभी, इस पे आप कांटेक्ट या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो शॉर्ट वीडियो में यही था कोर्स से रिलेटेड और आपके यूपीपीजीटी बैच से रिलेटेड और आपकी स्ट्रेटेजी और आपका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस को आप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज चैनल, टेलीग्राम चैनल से। चलिए, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।